आज है 8 मई। हम लोग घूमने निकले हैं क्योंकि आज मेरे घर में बहुत सारे सेलिब्रेशन हैं। आज मेरी छोटी बहू नीलम, जिसे मैं नील चिड़िया बोलती हूँ, उसका बर्थडे भी है और आज मदर्स डे भी है। और इस घर में सिर्फ मैं ही मदर हूँ, तो मेरा भी डे है आज। तो आज हम सब लोग पूरी फैमिली जा रहे हैं घूमने और मैं बताऊंगी कि कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो अभी तो ये बड़ोदरा सिटी का आपको नज़ारा कराती हूँ। बड़ोदरा शहर जब मैं शुरू आई थी तो मुझे बहुत मज़ा नहीं आता था क्योंकि इसमें हरियाली की बहुत कमी थी। और मैं आई थी अंडमान से, जहाँ इतना डेंस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल बरसाती जंगल जिसको बोलते हैं, वो भरमार थी। वहाँ की हरियाली के बाद जब मैं यहाँ आई तो मुझे बड़ा सूखा सूखा लगता था, लेकिन इन 10 वर्षों में मैंने देखा कि हरियाली का सृजन हुआ। यहाँ पे खूब सारे पेड़ लगे और ख़ास करके मैं आपको बताऊँ कि एक प्लांट है जिसका नाम है कोनोकार्पस। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये इतना जल्दी बढ़ता है और इसमें इतनी हरियाली होती है और ये सदाबहार भी है। और इसकी खासियत है कि ये हेज में भी काम आता है और ये प्लांट भी बन जाता है, मतलब बड़ा पेड़ भी बन जाता है। तो ये इतने सारे बड़ोदरा में लगे कि आप चलते चलते आप देखेंगे कि बहुत सारी हरियाली हो गई उसकी वजह से। और दूसरा, जो यहाँ के लोगों में भी इतनी जागरूकता आई, तो इसका नाम ही है बड़ोदरा, यानी जो बढ़ के उधर में हो, यानी जो बरगद, गुजराती में बरगद को वड़ बोलते हैं। तो वड़ के उधर में यानी वड़ के पेट में, यानी वड़ की छाँव में ये शहर है। तो पहले तो ये वड़ थोड़े कम हो गए थे, लेकिन लोगों ने फिर से इसके नाम को चरितार्थ किया, सार्थक किया। और अब ये देखिए, ये देखिए, ये वड़ के घने घने पेड़ आपको दिख रहे होंगे। ये सारे वड़ के पेड़ हैं, ये सारे वड़ के पेड़ आपने देखा। अब देखिए चारों तरफ लोगों ने वड़ के पेड़ लगाए और जिसकी वजह से ये देखिए एक बहुत ही पुराना सा पेड़ आपको वड़ का दिखेगा, ये है। और शायद इन्हीं पेड़ों की वजह से बड़ोदरा नाम पड़ा है। पर वड़ काट दिए गए थे पहले, अब लोगों ने फिर से उसको लगाया, लोगों में जागरूकता आई और जीने की तमन्ना भी है। अगर ऑक्सीजन की कमी तो लोगों ने देखा ही है, जब अभी हमने जो झेला पैंडेमिक कोरोना, ऑक्सीजन की वजह से कितने लोगों की जान गई। तो अब ये ऑक्सीजन फिर से जनरेट करने के। अच्छा, बरगद के बाद मैं बताऊं कि पूरे गुजरात में जो एक प्लांट है और ख़ास करके जो इस पेड़ को यहाँ का स्टेट ट्री भी घोषित किया गया है, ये नीम है। ये नीम है, आप देखिए, ये नीम। और आप देखेंगे नीम की जो खासियत है कि जब गर्मी बहुत होती है ना, तब ये बहुत हरा भरा हो जाता है, बहुत ही हरा भरा। एक मैं पढ़ रही थी कि हमारी वेदों में भी ऐसा लिखा गया है कि कुछ पेड़ जो हैं कि वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकते हैं। तो पीपल और बरगद, बड़, मुझे भी बड़ा भी बोलना लगता है। देखो ये बड़ का पेड़ फिर एक आ गया, देखिए। ये जो बरगद का पेड़ है ये 100% कार्बन डाई को सोख लेता है, यानी अवशोषित कर सकता है। और नीम है वो लगभग 85% कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण कर सकता है। तो ये सारे जो है ना, इन सब चीज़ों को देखिए। अभी मैं कोनोकार्पस की बात करी थी, ये प्लांट आप देखिए, ये कितना बड़ा पेड़ हो गया है। अभी मैं छोटा ही दिखाऊंगी इसका, मतलब मुझे ये पेड़ इतना पसंद है, इतना पसंद है। इसका ओरिजिन कहाँ है ये मुझे नहीं पता है, पता नहीं ये एक्जोटिक है या हमारे हिली रीजन से भी आ सकता है। इसका मैं कभी और आपको बताऊंगी। लेकिन अभी जो ये पेड़ है ये हरियाली रचने में इतना मतलब इस कामयाब हुआ है। तो मैं चाहूँगी अगर जो मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं, जिनको अगर हरियाली चाहिए अपने घर के आसपास, अपने लेन में, अपने सड़कों के किनारे में, तो आप कोनोकार्पस को लगा सकते हैं। ये बहुत जल्दी, बहुत इजी ग्रोइंग है। और अगर आपने 10 पौधे लगा दिए तो उसकी डाली काट करके आप बहुत सारे पौधे भी बना सकते हो। बहुत ही इजी गोइंग है। तो बहुत सबसे फेमस है। हाँ, ये देखिए, ये कौन सा मनमोहन समोसा आप देख रहे होंगे, ये है मनमोहन समोसा। ये बड़ोदरा का बहुत ही फेमस समोसा वाला है। और कहते हैं कि
एक समोसा 20 रुपए का है, बहुत टेस्टी है। और कहते हैं कि लाखपति या करोड़पति है समोसा बेचकर। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, चाय बेचो या समोसा बेचो, पैसा मिलना चाहिए। अभी देखो, अब मैं बहुत खुश होती हूँ जब मेरे वडोदरा में इतनी हरियाली। वैसे तो मैं बिहार की हूँ, लेकिन अब मैं वडोदरा को भी अपना कहने लगी हूँ, क्योंकि अब मैं यहीं रहती हूँ, मेरा कर्म क्षेत्र यही है। तो इसलिए मेरा वडोदरा, आई लव वडोदरा अब मैं भी कहती हूँ। और रियली वडोदरा ने इतना डेवलपमेंट किया। डेवलपमेंट मैं टेक्नोलॉजी के सेंस में नहीं कह रही हूँ, मैं तो हरियाली के सेंस में कह रही हूँ कि साफ सफाई। 10 साल पहले जब मैं आई थी तो बड़ा डेजर्ट सा लगता था। ये देखिए कोनोकार्पस, ये है कोनोकार्पस। पेड़ भी है, झाड़ी भी है। इसी में आप देख सकते हैं ये पेड़ भी बन गया है और ये झाड़ी भी है। तो ये इसकी खासियत है। तो अब इतनी हरियाली आ गई है, अब मैं बहुत खुश होती हूँ। और ख़ास करके अभी तो गर्मी का दिन है, तो इन पौधों पे थोड़ी डस्ट जमा हो जाती है, लेकिन जब बरसात होती है तो ये एकदम हरे भरे से दिखते हैं। और जो दूसरी खासियत वडोदरा की है कि बहुत साफ़ सुथरा है। भले ही स्वच्छ सर्वेक्षण में इसका नंबर कुछ भी आता हो, लेकिन मैं लगभग पूरी भारत घूमती रहती हूँ, मुझे अक्सर घूमना होता है। तो मैं देखती हूँ तो लोग तो कई शहरों को बोलते हैं, पर मुझे लगता है कि वडोदरा बहुत साफ़ सुथरा है। वडोदरा में आप किधर से भी निकल जाइए, आपको कूड़ा कचरा नहीं दिखाई देगा। यानी यहाँ का जो ये तंत्र है, स्वच्छ भारत अभियान चलाने वाले जो तंत्र है वो सही में एक्टिव है और उन्होंने साफ़ सफाई की है। एंड आई सी दिस इज़ माय लवली प्लांट कोनोकार्पस। आई लव दिस प्लांट। ये हरियाली रचने के सैनिक हैं। अभी आगे मैं और नज़ारा दिखाऊंगी, आप थोड़ा देखिए। ये देखिए, ये आप सामने देखिए, ये सारी हरियाली वडोदरा की देखिए। हाँ, सोलर पैनल एक अब मुझे ना अभी इस कोनोकार्पस के बारे में आज जब मैं वापस आऊँगी तो मैं थोड़ा रिसर्च करूँगी कि ये प्लांट का ओरिजिन कहाँ है, और मैं ये पूरा ब्लॉग ही इस पे बनाना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे देश में जो ये डेजर्ट, गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग का जो ये इतना बड़ा हवोक होता जा रहा है ना, उसको ये काट सकता है। क्योंकि इतना जल्दी आप वडोदरा की गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। गर्मी के दिन में इसमें 40, 45, 48 तक भी टेम्परेचर जाता है, और वहाँ भी इतना हरा भरा। और अब ये देखिए, ये आप देखिए, दिख रहा होगा। और मैं जो नीचे से गुजर रही हूँ, देखिए, आपको लग रहा है मैं एक पुल के नीचे से जा रही हूँ, पर आप सोचिए ये पुल तो है जिसके नीचे से हम जा रहे हैं, पूरे में सोलर पैनल लगा हुआ है और ये बिजली उत्पन्न करता है। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तो मोदी जी को ही श्रेय देती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो सोलर पैनल लगाए हैं, क्योंकि आपको पता है कि सोलर पैनल लगाने के लिए बहुत जगह की ज़रूरत होती है, बहुत सारा जगह जाता है। तो उन्होंने ऐसी जगहों को चुना है। मैं मतलब मोदी जी को कह रही हूँ, पर उनकी टीम होगी, उनका ये पूरा जो एक तंत्र होगा, पर उन्होंने ऐसी जगह को चुना है जहाँ पे दोहरा फ़ायदा हो जाता है। अब आपने देखा कि हम सड़क के ऊपर नीचे से पार हुए तो हमें इतनी देर छाँव भी मिली, बहुत अच्छा लगा। और ऊपर में अब रोड के ऊपर तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पर रोड के ऊपर सोलर पैनल लग गया, बिजली उत्पन्न होने लग गई और हमें छाँव भी मिल गई। और जो कई बार अगर मुझे रास्ते में कहीं दिखेगा तो मैं दिखाऊंगी कि नहरों के ऊपर, जो नहर है यहाँ पे, इसके ऊपर सोलर पैनल लगा दिया गया है। तो इससे क्या होता है कि नहर के ऊपर तो अपन कुछ कर नहीं सकते, कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते, कोई रोड नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं बना सकते, पर उसके ऊपर सोलर पैनल लगा दिया तो सोलर पैनल से हमें ऊर्जा मिलने लग गई। और दूसरा फ़ायदा, मैंने बोला ना, दोहरे तिहरे फ़ायदे होते हैं। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि नहर के ऊपर में जो सोलर पैनल लग गया तो इवोपोरेशन की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो गई, क्योंकि लंबी दूरी तक लगा हुआ है। तो इवोपोरेशन यानी वाष्पीकरण, तो पानी वाष्पीकरण कम हुआ। सब लोग समझते होंगे कि पानी आकाश में उड़ के कम गया। और तीसरा फ़ायदा जो मुझे समझ में आता है कि जब हवा चलती है और जो धूल धक्कड़ है वो नहर में गिरता है, नहर का पानी गंदा होता है, क्योंकि वही पानी सप्लाई होता है तो हम पीते भी हैं, तो वो भी कम होता है। क्योंकि बहुत दूर तक, लंबे दूरी तक अगर सोलर पैनल लगा दिया गया तो एक तरह से वो कवर हो जाता है। अब मैं फिर से एक बार आपको कोनोकार्पस दिखाना चाहती हूँ। देखिए कोनोकार्पस,
वो क्यों ना ये कितनी हरियाली है दोनों कैंपस की, है ना। इंश्योरेंस तो ये है, तो अब देखिए इतनी ऊंची अट्टालिका बिल्डिंग नंबर ये परिसर में और बोला है कुछ क्या? बिल्डिंग्स बन भी रही हैं। जहाँ पे इधर हरियाली है उधर इधर कंक्रीट भी है, लेकिन दोनों का तालमेल अगर रहे तो हमारा डेवलपमेंट आप चलता कौन रहेगा, बोल रहे हो जयेश? चलता रहेगा, है ना। और यज्ञ? मेरी बड़ी बहू है, वो क्वालिटी मैनेजर है। अब देखो ठीक है, तो उसका मैं भी एक बार बात करती चल हूँ रहा आपसे है, रजनीकांत वो ट्रिप पे जा रही है और उसका बिजनेस हाँ आएगी बिजनेस वार्तालाप भी चालू है। ये देखिए वो लगी हुई है, ये है ये देखो बिजनेस वार्तालाप में लगी हुई है ईड। आज मैं आप लोगों को ये पेड़ पौधे दिखाना चाहती हूँ ताकि आपके भी आंखों में हरियाली महसूस हो, आपको अच्छा लगे। हेलो, हाँ रजनीकांत जी, गुड आफ्टरनून। ऐसे धीरे धीरे चलता रहेगा ये हमारा सफर। गाड़ी आई हुई सर्विस सेंटर में, वहाँ पे जो जिगर का देखिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र ये भी खुल गया। अब हम मार्केट से निकल रहे हैं। ये कौन सा एरिया है? सर्विस सेंटर में पहुँचा देंगे। ये बड़ोदरा का कोई एरिया है जिसका नाम तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि एरिया बहुत नाम है अलग अलग। और ये देखिए बोगनवेलिया में ब्लूमिंग है अभी। गर्मी के सीजन में भी ना बोगनवेलिया के फूल इतने चटक फूल खिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है पूरा। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर दुनिया से पेड़ पौधे खत्म हो जाए तो इंसान जी ही नहीं सकेगा। सही बात है, जीना ही मुश्किल हो जाएगा। आप कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो जाए, कितनी भी अच्छी चीज़ हो जाए, अगर आपको वहाँ पेड़ पौधे नहीं दिखे ना तो आपको बेचैनी से महसूस होगी। ऊपर से मना है क्या? देखिए ये बरगद के पेड़ ये सारे लोगों ने अब लगाया है। पुराने ज़माने में था बड़ोदरा, लेकिन बीच में फिर वो बड़ खत्म हो गए थे, पर लोगों ने अभी लगाया। देखिए एक छोटा सा मंदिर है बापा सीताराम जी का, और यहाँ भी बरगद का पेड़ है। म्यूनिसिपल के कचरा वाला डब्बा घूमता रहता है, ये चारों तरफ से कचरा पेटी कचरा जमा करता रहता है। तो चलिए आप भी थोड़ा बड़ोदरा घूमते चलिए। आप लोग भी, जो लोग बड़ोदरा से बाहर के लोग हमारा ब्लॉग देख रहे हैं ना, उनको मैं दिखाऊँ बड़ोदरा शहर भी थोड़ा आप देखिए। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स और डिवाइडर पे हरियाली मैंने आपको दिखाया, पर ये जो ये दुकान वाले हैं, ये बड़े बड़े मॉल है, शॉप्स हैं, वो लोगों ने भी बहुत सारे, देखो ये पीपल का पेड़ भी लगाया हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए ये टेरेस गार्डन, आप देखिए टेरेस के ऊपर भी बड़ का पेड़ है। आप देखिए लोगों में कितना क्रेजीनेस है, बड़ के प्रति इतना पैसन हो गया है यहाँ के लोगों को। वो इतना पैसन हो गया है उनके अंदर में कि हम कहाँ बड़ लगा दें। मैंने भी लगाया है, मैं तो फ्लैट में रहती हूँ। अब फ्लैट में तो भाई कहाँ लगाऊँ, पर मेरे एक गमले में है बरगद है, और वो बरगद ही नहीं है, वो बरगद बाबा है मेरे, क्योंकि मैं और मेरी बहू हम लोग उसमें बट सावित्री का पूजा करते हैं। तो अभी तक तो हम, जब से मेरी बहू आई है तब से मैं और मेरी बहू कर रहे हैं। उससे पहले मैं अकेली करती थी, अब मेरी ये बड़ी बहू आ गई, फिर हम दोनों ने किया, और इस बार तो अब तीसरी भी आ गई है। उससे मैं आगे मिलवाऊंगी, वो दूसरी गाड़ी में है, वो न्यूली मैरिड है ना, तो उनको मैंने अकेले छोड़ा है दोनों को। और ये वाली जो है ना मेरी, ये दिखती भी नहीं है, दिख इधर दिख, तो ये तो मेरी नानी है, नानी। ये तो इसको तो कुछ ये नए पुरानी नहीं, ये तो अपना काम करेगी, घर में काम करेगी, बाहर में काम करेगी, बस। तो अब देखिए, अब ये बजरंगबली का झंडा भी देख लीजिए, मज़ा आता है मुझे। बीच बीच में हमारे बजरंगबली दिख जाए, गणपति बप्पा दिख जाए, मुझे बहुत मज़ा आता है कि कम से कम है तो बीच बीच में हमारी रक्षा करने के लिए, भाई मज़ा आता है। मुझे ऐसा लगता है ना वो हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कोई भगवान है, वो क्या है। अगर मैं बजरंगबली को देख लेता तो मेरा लगता है वो मेरा कोई अपना खड़ा है। और मैं बताऊँ आपको, एक बार जब मैं छोटी थी ना, तो मैंने एक सपना देखा था कि मैं बजरंगबली की बहन हूँ और बजरंगबली मेरे लिए कुछ लेकर आए हैं। पता नहीं, मैं कभी भी कुछ भी सपना देख लेती हूँ, और वो सपना मुझे बचपन से आज तक याद है, क्योंकि मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत शक्तिवान हूँ, क्योंकि मैं बजरंगबली की बहन हूँ। और ये देखिए मंदिर जो वाप्स स्वामीनारायण का मंदिर,
ये देखिए, ये बहुत ही कलात्मक होता है। और आपको मैं बताऊं कि ये जो स्वामी नारायण जी है ना, उनके मंदिर पूरे भारतवर्ष में है। लगभग कई जगह मैंने देखा है। गुजरात में तो है, लेकिन दूसरे जगहों में भी, जैसे आप दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के नाम से जानते हैं। पर इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि इसका जो वास्तुशिल्प है और इसके जो पत्थर का रंग या जो इसमें पेंट किया जाता है, ये पूरी जहाँ कहीं भी पूरी दुनिया में, मतलब सिर्फ भारत में नहीं, आप अमेरिका में चले जाओ, अभी तो दुबई में भी शायद बना है अक्षरधाम मंदिर, और कहीं भी चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, हर जगह आपको स्वामी नारायण जी का मंदिर मिलेगा। और वो इसी कलर का मिलेगा, सेम कलर, सेम पैटर्न। भले मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, पर उसका जो पैटर्न है ना, वो बिल्कुल एक जैसा ही होता है। तो ये आपको मैं कभी इसकी, अगर आप हमारे ब्लॉग्स देखेंगे तो मैं आपको कभी पूरी स्वामी नारायण जी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अंदर तो फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं। जो जहाँ भी अक्षरधाम मंदिर है ना, स्वामी नारायण जी का मंदिर, वहाँ आप फोटोग्राफी अंदर में नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं बाहर से आपको सारा नज़ारा दिखाऊंगी और मैं उनके बारे में बताऊंगी भी, क्योंकि वो सब हमारे देश के धरोहर हैं, जिन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज भी हम उसको, कितने लोग उनके पंथ पे चलते हैं, और उन इतने सारे स्कूल्स, मेडिकल। मैं आपको बताऊं कि जब ये कोरोना हुआ था, उस वक्त स्वामी नारायण जो यहाँ हॉस्पिटल है, उन्होंने बहुत सेवा की। मेरे भी एक कॉलीग वहाँ पे भर्ती थे, तब मुझे पता चला कि वो लोग कितना देख रेख और ध्यान रखा। मैं अक्सर फ़ोन कर रही थी जब वो भर्ती थे, तो मैं हॉस्पिटल में, पर मुझे ऐसा लगता था कि हॉस्पिटल से कौन मुझे रिस्पॉन्स करेगा। अभी इस पैंडमिक में इतनी भीड़ है, इतनी गदर मची हुई थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुझे प्राउड है अपने स्वामी नारायण की जो ये संस्था है, जो ये तंत्र है, जो इतनी समाज सेवा कर रही है, इतने अच्छे काम कर रही है। मैंने बताया कि देखिए, मैं चिंतित हूँ उनके लिए, पर वो बराबर मुझे समय समय पर उनके बारे में मुझे जानकारी देते रहे। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे देश में। हम लोगों को भी इन सब चीज़ों को जहाँ ज़रूरत पड़े सहयोग करना चाहिए, और उनके साथ में काम करने के लिए इच्छुक रहना चाहिए। देखिए, हमारे बड़ोदरा का ये जंगल एरिया है। देखिए, इसीलिए कहते हैं ना, बड़ोदरा में बहुत सारे ऑक्सीजन पार्क हैं। ऑक्सीजन पार्क मतलब जैसे अभी देखिए बिल्डिंग शुरू हो गई, पर यहाँ देखिए बरगद का पेड़। वाह, सैल्यूट है बड़ोदरा वासियों को कि जिन्होंने ये इसके नाम को चरितार्थ कर दिया, सार्थक कर दिया। बरगद के पेड़ों की संख्या इतनी ज़्यादा हमारे बड़ोदरा में हो गई है कि वो अब हमें कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। हम फेफड़ा भर के सांस ले सकते हैं ऐसी भी स्थिति में। और ये दिन प्रतिदिन, ये छोटे छोटे बच्चों के अंदर में भी ऐसा है कि वो बरगद के पेड़ लगाना है, उसको रखते हैं। मैंने भी अपने गमले में लगाया है, मैं दिखाऊंगी आपको। अब तो बट सावित्री व्रत आने ही वाला है, उस दिन मैं एक ब्लॉग बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी मेरे बरगद बाबा के बारे में, कितने प्यारे से हैं। और मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। और ऐसे तो मैं अंदर घर में तो नहीं रख सकती हूँ, लेकिन पूजा के दिन मैं घर में लाती हूँ, उनको पूजा करती हूँ, सजाती हूँ, फिर उनका आशीर्वाद लेती हूँ, फिर मैं उनको धूप में रख लेती हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं आगे की ओर चल रहे हैं। काश हमारा अभी जाना जनरेट हो। अब मुझे तो लगता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का रास्ता भी लोगों को नहीं पता है। पता नहीं हमें कहाँ ले जाएंगे, आज कहाँ ले जाने वाले हैं। देखिए, बसंत लगता है बड़ोदरा में आता है, संडे है ना, फूलों की बहार है, हरियाली है, मज़ा आता है। कभी कभी परिवार के साथ ऐसे निकल जाइए ना, तो मज़ा आता है। ये देखिए, मेरे पति देव धीर गंभीर व्यक्तित्व के मालिक शांति से बैठे रहते हैं, जैसे मेरे बरगद बाबा वैसे ही है। देखो, कल एक बार जाके तो आती हूँ। अरे मेरा रिव्यू तो अच्छा नहीं है, मैंने गूगल पे पढ़ा था। ड्राइव कर रहा, अभी आगे मैं मिलवाऊंगी सब लोगों से, ठीक है। ये लगता है कोई शादी वादी हो रही है पार्टी प्लॉट में, संस्कृति पार्टी प्लॉट। एक चीज़ और मुझे अच्छा लगा, जब मैं यहाँ गुजरात में आई ना, यहाँ लोग नाम बड़े अच्छे अच्छे रखते हैं, बहुत ही मतलब जो संस्कृत निष्ठ नाम आप देखेंगे, कितना अच्छा संस्कृति पार्टी प्लॉट ऐसे है। अच्छा लगता है जब लोग अपने संस्कृति को जीते हैं। तो मैं टोयोटा जाऊंगी तो टोयोटा भी उन्हीं का ही है क्या, MG1 हो गए, वो नम्रता वालों का ही है क्या?
अगर MG है तो मैं और MG ज़्यादा क्वालिटी पसंद मैनेजर करती का हूँ। अभी तो इतना ज़्यादा लगातार बिजनेस टॉक चालू है। बिजनेस टॉक चालू है। आज तो मदर्स डे है, इसलिए हमारे साथ है, वरना ये आज ऑफिस में होती, ऑफिस में ही। सैलरी विकास ये डिसाइड करेंगे कि उनका HR को डिसाइड करेगा कुछ आइडिया। अरे कितनी सुंदर सुंदर गुड़िया, वाह, प्यारी प्यारी गुड़िया भी बिक रही है यहाँ। ये लोग रोड साइड में जो है देखो। और ये तो मुझे नहीं पता चला क्या है, पंखे लगे हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है ना। बड़ोदरा गुजरात का जो ये क्षेत्र है पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो यहाँ कहीं भी कोई इंडस्ट्री दिख जाती है, उसमें कुछ बन रहा होता है, सब तो हमें कोई पता नहीं चलता है क्योंकि अंदर में क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे ये पानी भी है, बहुत सारा वाटर बॉडी है और जिसमें जलकुंभी भर गई है। तो लोगों को पता नहीं है, जलकुंभी को निकाल देना चाहिए। और भी किसी को नहीं तो ये क्या करता है, ये एक परत बना देता है, फिर जो अंदर जो जीव जंतु रहते हैं ना, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। और ये क्या नाम है, हाइपर लोकल में। लेकिन ऐसे बड़ोदरा के बहुत सारे तालाबों को साफ कर दिया गया है और बहुत खूबसूरत जगह बना दी गई है। एक तालाब है हमारे घर के पास में ही, हरणी में। थोड़े दिनों पहले तक वहाँ से आप गुजर जाते थे, आपको बदबू महसूस होती, और आज वो टूरिज्म और एक मनोरंजन का स्थल बन गया है। हाँ, हैंग आउट स्पॉट बन गया है। लोग वहाँ आते हैं, तरह तरह की वहाँ खेल की व्यवस्था की गई है। नहीं ऑफिस नहीं, वहाँ पे कि सारा वाटर मतलब नौका विहार कर सकते हैं आप, और फव्वारे हैं, बहुत सारा कुछ है वहाँ पे। सुबह में लोग आकर के वहाँ पे योगा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे कई सारे तालाब को साफ सुथरा कर दिया गया है। ऐसा तो मन करता है, अगर आप लोग रुचि लेंगे ना, तो मैं अलग अलग अगर एक ऐसे वाटर बॉडीज के ऊपर में बर्थडे वाला तो मैंने किया था, तो फिर उसने भी रिप्लाई किया। फिर उसके बाद में आज मैंने स्टेटस लगाया तो उसने भी रिप्लाई किया उस पर। ऐसे हाँ की फोटो भी रिप्लाई करी तो हम अब बड़ोदरा से शायद बाहर निकल चुके हैं। भेजो कि आपने देखी नहीं क्या फोटो? मैंने भेजी थी ना। बड़ोदरा से बाहर निकल चुके हैं। अच्छी है। ये कुछ बन रहा है, बुलेट ट्रेन। अच्छा, ये बुलेट ट्रेन का रास्ता बन रहा है। वो कौन सा दिन होगा जब हम बुलेट ट्रेन पे बैठेंगे? मैं तो बहुत इंतजार कर रही हूँ, रियली। बुलेट ट्रेन है ना, हमारे देश की उन्नति का एक पहिया भी लगाया है। मौसी का मैसेज है। बढ़िया, देखो कैसे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, देख लीजिए। देखिए सब भर जाएगा। कद रवाना होला। देखिए तो ट्रेनिंग आपकी शायद बुलेट ट्रेन का रास्ता नहीं बन रहा है, ये शायद वो बन रहा है हाईवे। हाँ हाईवे, ये हाईवे ना, वो वाला। हाँ, ये तो हाईवे होगा या कुछ ऐसे रास्ता होगा, बट अब जब बनेगा तभी पता चलेगा क्या बन रहा है, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। कुछ तो बन रहा है। हाँ सही जगह। अब ये हमारे देश की पहचान भी है, थोड़ी झुग्गी झोपड़ी भी है, क्योंकि ये गांव, जिनके गांव नज़दीक होते हैं ना, वो आकर यहाँ पे अपने छोटे छोटे घर बना करके छोटा बिजनेस यहाँ पे करते रहते हैं। कई बार मैं इन झोपड़ियों में जाती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम जो सोचते हैं कि वो उनके भी अपना खेत घर भी होता है, पर वो अपने बिजनेस के लिए भी कभी कभी आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि सब उसमें एक बहुत ही अत्यंत गरीब ही है, वो लोग भी उनके भी हैं अच्छी स्थिति है, लेकिन वो बिजनेस के लिए भी ऐसे छोटे छोटे घर रोड साइड में बना के रहते हैं। कई बार मैंने ऐसे लोगों से पूछा है, देखा है, बात किया है। एक ये मंदिर, ये अब गांव में आ गए हैं, बड़ोदरा से बाहर निकल के। सांगमा गांव है ये। हम नदी के किनारे जा रहे हैं, माही नदी के किनारे। अब वहाँ पहुँच के मैं बताऊंगी कि हम कहाँ पहुँच गए। ये कुछ ये नहर, आजकल नहर में पानी नहीं है, खाली है।
जब खेती किसानों की डिमांड होती है तब उस नहर में पानी आता है। एक तो यही बच गया हम लोगों को। हाँ 1 बजे तक पहुँचे, 10 मिनट टाउन के पीछे भी चलना पड़ता है, तो स्पीड हम लगा नहीं सकते, हाईवे तो है नहीं। सखी रेस्टोरेंट, बढ़िया नाम है, सुंदर। सखी रेस्टोरेंट। अरे सखाओं का क्या होगा, शायद सखी ही खाएंगी। तो ये पूरा बड़ौदा क्रॉस करके चला गया ना। हाँ तो यहाँ पे नहीं रख पाएंगे। हाँ ये तो बहुत है, इट्स वेरी फार। अच्छा अब तो बहुत मज़ेदार चीज़ भी आने वाला है, शायद हम किसी शादी का प्रोसेसन देखेंगे वीडियो। और शादी का नहीं है, शादी नाच रहे लोग। हाँ यहाँ की खासियत क्या है गुजरात में, गुजरातियों को तो पता होगा, तो जो दूसरे लोग हैं, यहाँ हर ओकेजन में गरबा होता है, चाहे वो शादी हो, चाहे वो कोई पूजा हो। इवन तो मैंने तो यहाँ तक देखा है कि कोई बुजुर्ग अगर गुजर जाए तब भी एक टाइप ऑफ गरबा, मतलब वो लोग जो भजन करते हैं या कुछ विदा गीत गाते हैं, उसमें भी लोग गोल गोल घूम करके जैसे लगता है गरबाई कर रहे हों। तो मतलब हाँ हर ओकेजन में गरबा होता है यहाँ। और हाँ पहले तो मैं गरबा नहीं जानती थी, पर अब तो मैंने भी सीख लिया है और मैं भी करती हूँ, मज़ा आता है घर करने में। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और ये मेरा देखो सोनाल, हाँ ये मेरा छोटा, वो मेरा बड़ा, और ये मेरे पति बाबा, ये मेरी बड़ी, ये मेरी छोटी, और ये है आहा कुट्टू कुट्टू। तो बस अब हमारा ये चालू है, ये मैं हलवा खा रही हूँ मीठा मीठा। और तो गाइस अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। अभी नहीं बाय बाय, अभी तो शुरू हुआ है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और ये हमारी टीम है। अभी हमने थोड़ा डिवाइड कर लिया है, ये जेंट्स टीम है, ये जेंट्स टीम बैठी है, और दिख रहा होगा, हाँ ये है मेरा बड़ा बेटा, मेरा छोटा बेटा, मेरा पति देव, मेरी बड़ी बहू, मेरी छोटी बहू, और ये कुट्टू हमारा आज का स्पेशल गेस्ट है। इसमें दिख रहा है कि नहीं? हाँ, और अभी कुट्टू का कहना है कि अभी खाते समय कुछ बात नहीं करनी है, इसलिए बाय बाय कर दो। तो अभी हम, ये खाना है हमारा, सूप है, टेस्टी है, और ये आलू की सब्जी और दाल, सलाद, छाछ, पनीर की सब्जी, अच्छा मीठा है, बढ़िया है। ड्राई फ्रूट के साथ है तो अच्छा ही है। नानी हाँ अभी सबको ऐसे बोल दो गाइस, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। फिर ना अपन जब स्विमिंग पूल के अंदर जाएंगे हाँ, हाँ अभी हमारी टीम का जो सबसे छोटा मेंबर है ना, तो इनका कहना, तो कुट्टू अभी आपको, गाइस हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आजकल के बच्चे सबको पता है, हाँ लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आपको अच्छा लगे आप इंजॉय कीजिए। वाटर पार्क जैसा कुछ रिसोर्ट है, और ये वाटर पार्क एग्जैक्ट वाटर पार्क तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे इक्विपमेंट यहाँ पे बनाया हुआ है, जैसे बहुत सारे फव्वारे हैं, और राइड है, स्लीपर जो बनते हैं वो है, एक फनल वाला है, रेन डांस की भी व्यवस्था है। ठीक है, बच्चों के साथ हम यहाँ कुछ समय गुजार सकते हैं, खास करके अगर बच्चे छोटे हो तो ज़्यादा एंजॉय करेंगे, अच्छा है। और बड़ोदरा के नज़दीक में ऐसा कुछ जगह मिल जाए तो अच्छी बात है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े, और एक दिन में हम पूरा घूम के एंजॉय करके पूरा दिन बिताते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, बड़ोदरा के लोगों में ये बड़ यानी बरगद के पेड़ के प्रति कितना पैसन है,
वो कितना इसको प्यार करते हैं, लव करते हैं, क्योंकि बड़ोदरा के कास्टिक तो ये बर्ड से है, बरगद से है। और आपका वो एक पैसन आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, ये देख रहे हैं, ये बरगद का ही पेड़ है। और ये मिट्टी की जो टेराकोटा आर्ट से बना हुआ है म्यूरल, अब देख रहे हैं बरगद का पेड़ है, ये उसके लटे हैं और ये बरगद है। ये कलाकार ने अपनी कला को दर्शाया है, पर ये बड़ोदरा का बर्ड है जिसको हम सब लोग को प्यार करना चाहिए। अभी जो ये ज़िंदगी चल रही है ग्लोबल वार्मिंग में, ये हमारे लिए बहुत बड़ा साधन है कि हमें ऑक्सीजन दे सकता है। आइए कुछ और दिखाएं आपको। अब आप ये मत सोचना कि मैंने शेर पाल लिया है। ये आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल सजीव सा शेर। मेरे पास एक कुतिया है बहुत प्यारी, उसका नाम गोली है। पर ये पशु जो हमारी शान है, भारत का गौरव है, और इसका देखिए कितना जीवंत चित्र निर्मित किया गया है। ये फाइबर का बना हुआ है, लेकिन बहुत ही सुंदर, बहुत दोनों शेर और शेरनी का जोड़ा है। ये शेर है और ये शेरनी है, क्योंकि शेर की पहचान है इसके ऊपर बाल है और शेरनी बिल्कुल चिकनी सी है। पर यह बच्चों के लिए, मनोरंजन के लिए बनाया गया है और बहुत ही प्यारा है। दूर से अगर आप इसे देखो तो लग रहा है जैसे सचमुच में शेर और शेरनी का जोड़ा हमें देख रहा है। आइए कुछ और देखते हैं। वहाँ आपने शेर देखा था, पर वो शेर सजीव नहीं थे, पर ये आप देख लीजिए भागते हुए हमारे पूर्वज, ये हनुमान जी बड़ी बड़ी। और देखो एक वो कितने आराम से, जरा आप जूम करके दिखा सकते हैं, वो देखो कैसे आराम से लेट रहे हैं ठंडी छाँव में, कितना मज़ा आ रहा है। इधर 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 वाला दिखाइए। हाँ हाँ, ओहो खुजली लग रही है। देखिए शानदार जानवर हैं ये, बड़ा गर्व होता है इनको देख के कि भाई हम भी कभी ऐसे चढ़ पाते थे, हम इनके ही, ये हमारे पूर्वज हैं, हम इनके ही वंशज हैं। वाह हनुमान जी। ये तेंदुआ, और यहाँ पे जंगल में बहुत होता है, इसको गुजराती में दीपड़ा बोलते हैं, दीपड़ा। और ये बहुत खतरनाक होता है, पेड़ पे भी चढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे जब ये मूर्ति के रूप में बना हुआ है तो बहुत प्यारा लगता है। और ये दोनों, इसका बच्चा है और ये मेरा बच्चा है कुत्ते, और ये दोनों ऐसे देखो अजगर है। यहाँ पे जंगलों में होता है, अजगर पे घात लगा के बैठा है। बच्चे खेलते हैं, पशुओं को पहचानते हैं, जानवर को पहचानते हैं। अब तो अजगर तो कहीं दिखता नहीं है लोगों को। तो ये है, यहाँ पे देख सकते हैं एक बच्चा ये भी है, तेंदुआ के साथ खेल रहा है। हमारे देश में भरत जैसे बच्चे भी हुए हैं जो बाघ का, शेर का दांत गिनते थे जंगलों में, और आज के बच्चे फाइबर के शेर का दांत गिनते हैं। पर गिन तो रहे हैं क्या भाई? इतना प्यारा सा है।